नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ लोकमंच वक्ता लाइव से सैयद मुजीब। इस वक्त मैं शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पांडुरना गांव में हूँ। आज यहाँ पूरे देश में आज किसानों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 70 दिनों से अधिक का अरसा बीत चुका है। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित वो 3 कृषि कानून को लेकर सरकार से दो हाथ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये तीनों कृषि कानून किसान और खेती के विरोध में हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वजह से आज देश का किसान पिछले 70 दिनों से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, सर्द हवाओं में नीले गगन के तले सड़कों पर बैठा है। आज उसी संदर्भ में मैं पांडुरना गांव के कुछ किसानों से उसी बिल के संबंध में मैं बात करना चाह रहा हूं कि आखिर वो तीनों बिल किसानों के हित में हैं या कृषि और किसानी के विरोध में, या कृषि और खेती और किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि सरकार ये बोलती है कि इन तीनों कृषि बिल से कृषि और खेती और किसानों की जो परेशानी है उसकी ये रामबाण दवा है, लेकिन काश्तकारों का, किसानों का ये कहना है कि ये तीनों बिल सरकार ने देसी विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पास किए हैं। अर्थात ये तीनों बिल देसी विदेशी कंपनियां इन किसानों को निचोड़कर अपनी तिजोरियां भरेंगी। तो आइए हम उन किसानों से ही बात करते कि आखिर ये जो तीनों बिल जो सरकार ने पास किया है, क्या वो उनके हित में है या खेती और किसानी के खिलाफ है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री हरि देवगढ़े। ये मेरे साथ अभी जुड़े हैं श्री हरि देवगढ़े। आप यहीं पे रहते हो? पांडुरना में। ये पांडुरना के निवासी ये कब से रहते? यहाँ से जन्म से रह रहे हैं। ये पांडुरना में जन्म से रह रहे हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं, ये पिछले 50 साल से यहाँ पांडुरना में रह रहे हैं। इनकी काश्तकारी आप यानी कि वो वडिलोपार्जित है क्या? वडिलोपार्जित है। ये वडिलोपार्जित है, किसानी है, दादा परदादा से ये काश्तकारी करते हैं। तो ये बताएंगे हमें कि जो 3 जो बिल है कृषि कानून, ये इनके हित में है या इनके विरोध में? अभी जो 3 कानून पास हो गए हैं वो इनमें हित में है या नहीं है, ये लोगों का क्या अफवाह फैला रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे को करोड़पति बना देंगे। कब कैसे करोड़पति बनाएंगे? हमारे आज तक के हमारे आजा दादा बाबा ने 1 एकड़ ज़मीन नहीं ले सके और अभी क्या ले सकेंगे? अभी तो घाटे में चल रही है खेती, लेकिन ये अब हमारा 20 साल के लिए, 10 साल के लिए कुछ किराए से ले लेंगे और उसमें घाटा होगा, नुकसान होगा, तो ये हमको क्या देंगे? हमको नहीं दिए तो हम कहाँ जाएंगे? इसमें तो लिखा है, बोलते कि कानून कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते। ऐसी वो अफवाह चल रही है। ये कानून होना ही नहीं। जैसे हम अभी भी खेती कर रहे हैं और खेती बचा के रख रहे हैं, हमारे बच्चे लोग ये वैसे ही चलाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसा जो किसान संगठन जो है, किसान यानी काश्तकारी के जो विशेषज्ञ, जो कृषि विशेषज्ञ है, उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में जनता की राय पर कानून बनाए जाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की शक्ति होती है, जनता की शक्ति से ही ये लोकतंत्र का ताना बाना बुना जाता है। तो उनका क्या, यानी जो कृषि क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, किसानों का भी ये कहना है, किसान संगठनों का ये कहना है जो आंदोलन पे बैठे, कि उनसे सरकार ने हमसे बिना अनुमति लिए खुद से ही अपने मन से ये बिल पास करिए। तो ये कहाँ तक के सार्थक है? ये किसानों के हित में है कि अहित में है? अहित में है।
तो देखिए मेरे साथ अभी जुड़े थे, ये साफ इनका ये कहना है कि जो सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं ये किसानों के अहित में है, उसको निरस्त करना चाहिए, इनका ये कहना है। अभी अच्छा ये बताइए कि अगर से जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार तो दावा कर रही है कि हम किसानों की जो आर्थिक दशा जो निंदनीय थी उसको सुधारने के लिए हमने ये 3 कानून लाए हैं, तो क्या ऐसा यानी ये लगता है कि यानी कोई आकर हमारी ऐसे अगर से कानून है तो उससे हमारी आर्थिक दशा सुधर जाएंगी? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं सुधरने वाली है। कुछ नहीं सुधर। हाँ, इनको रोजगार देना है तो इनको काश्तकार को रोजगार दो, कुछ व्यवसाय दो, छोटा मोटा लोन दो, जो भरते उनको तो दो, जो नहीं भरते तो उनको ठीक है, लेकिन जो देते जो भर रहे हैं जो उनको दो। कुछ व्यवसाय बकरी पालन, मत्स्यगंधा, ये भी मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ऐसी सेवा देना चाहिए। इससे क्या होगा? ये बिल से तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो और बेकार हो जाएंगे। इनको किसान किराए से दे देंगे और मर जाएगा, क्या घर में बैठे रहेंगे? उनको तो काम धंधा कुछ नहीं मिलेगा तो और घर में बैठे के बेरोजगार हो जाएगा। देखिए इनका ये कहना है कि यानी अगर से सरकार वाकई में किसानों की सूद लेना चाहती है तो वो किसानों के हित में कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे किसानों के बच्चों को, किसानों को रोजगार प्राप्त हो। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार जैसे मत्स्य पालन हो गया या सेंडी मेंढी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, इस तरीके से व्यवसाय और प्रकल्प स्थापित करने के लिए उनसे बैंकों से ऋण भी देना चाहिए। वो ऋण ब्याज पे देना चाहिए कि ब्याज देना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा कम देना चाहिए। जैसे कमर्शियल का देते हैं, कमर्शियल में ज़्यादा देते हैं तो इसमें से 2-3% डिस्काउंट देके करना चाहिए। जैसे आज के तारीख में कैसा क्या हो रहा, हमको अभी एक उदाहरण बता रहा हूँ, मेरे सामने है। मेरे को अगले 1 साल पहले एक गवर्नमेंट के इसमें एक सोलर प्लांट दिया था। मेरे यहाँ खेत में लाइन नहीं थी, बोरिंग बनाया, सोलर प्लांट दिया, तो उसमें क्या 6.5 लाख रुपए का एस्टिमेट है, लेकिन हमको किसान को 10% भरना पड़ा। 10% हमने भरे तो उसमें से भी 1 साल लगा नहीं वो, और लगने के बाद में भी वो क्या हुआ कि जो 6.5 लाख का एस्टिमेट है उसमें सोलर पे जो मोटर चल रही है अपनी, उसमें से स्टोरेज वोरेज सब काट के दिया। और गवर्नमेंट ने तो दे दिया, लेकिन जो राजनेता है वो क्या बोलती, कंपनी को जैंट टिम्बक वाले को दिया था, तो जैंट टिम्बक वाले ने मेरे यहाँ 1 साल वो सोलर लगा के नहीं दिया। मैं बार बार फ़ोन करता था उनको, तो यही बोलते थे कि हमको गवर्नमेंट ने कम पैसे में लगा के दो, एक काश्तकार को इन्हें 2.5 लाख में 2 लाख में बना के दो। 6.5 लाख रुपए का एस्टिमेट तुमको कैसे 2 लाख रुपए में बना के देगा कोई भी कंपनी? वैसे हो गया, ये तो हो गया, इसमें भी फंडा, इसमें तो खा लिया, आधे से ज़्यादा राजनेता खा लेते। बाकी 2 लाख में जो लगा के दे दिया, 6 महीने में नहीं चल रहा, कंप्लेंट आ रही, बंद गिर रहा, ये गिर रहा, वो गिर रहा, ये प्रॉब्लम हो गया। ऊपर अभी हमारे जानवर का इंश्योरेंस निकालने को इन्होंने पेमेंट लिया, पैसे लिया हमारे से, इंश्योरेंस निकाला। इंश्योरेंस निकालने के बाद हमारी गैया भी मर गई, और हमने जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर रिपोर्ट यहाँ जाके पहुँचाया, फिर भी उन्होंने इंश्योरेंस नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारी फाइल आई ही नहीं बोलते यहाँ। तो ये सब सेटिंग है ना, ये ऊपर के राजनीति के दबाव पे ये इंश्योरेंस कंपनी वाले को भी धोखा दे रहे कि कैंसिल करवा दो। पैसे तो ले रहे गवर्नमेंट, इंश्योरेंस के पैसे ले रही, हफ्ता ले रही, लेकिन उसको फायदा मिल रहा क्या? किसान को नहीं मिल रहा। देखिए ये तो डायरेक्ट यानी जो हमारे साथ जो जुड़े हैं ये डायरेक्टली सीधा शासकीय प्रणाली पर वार कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि शासकीय प्रणाली में जो बैठे हैं अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, इनकी और राजनेताओं की साठगांठ से आज ये है कि देश के किसानों की ये दुर्दशा है। जनाब आइए, आपका नाम? उमेश दोटे। ये मेरे साथ उमेश दोटे भी है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जो 3 कृषि कानून जो है वो किसानों को नुकसानदेह है कि उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे? फायदा है नहीं, फ़ायदा बोले तो लाभ नहीं, लाभ तो कुछ भी नहीं है। तो ये सरकार ने जो 3 कृषि कानून जो किसान जो आंदोलनरत है पिछले 70 दिनों से, तो क्या वाकई में सरकार ने तीनों कृषि कानून निरस्त करना चाहिए या लागू करना चाहिए? निरस्त करना चाहिए, तो निरस्त करना चाहिए। चले आइए जनाब, आपका नाम? शरद धोटे। मेरे साथ ये शरद धोटे भी है। इसी गांव में कितने सालों से रहते हैं आप? राज्याला में ही है का। ये जन्म से ही इस गांव के निवासी है। मैं अब उनसे भी पूछता हूं कि जो 3 कृषि कानून जो है ये सरकार ने लागू करना चाहिए ताकि
किसानों की आर्थिक दशा सुधरे या फिर उसको निरस्त करना चाहिए, ये जो जैसा किसान संगठन बोल रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ है। किसानों के खिलाफ है ये। तीनों लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर ये किसानों का नुकसान कर रहे हैं। इनका साफ ये कहना है कि किसानों का नुकसान कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि किसानों में ये कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए कि किसान को ये कानून को ही रद्द करना चाहिए, जो जैसा कि किसान संगठन बोल रहे हैं? किसानों को ये घाटे में ला रहे सरकार। तो ये तीनों कानून को डायरेक्ट रद्द करना चाहिए सरकार ने रद्द। हाँ, सरकार ने रद्द करना आपका चाहिए। जीवन देवगढ़े। ये मेरे साथ जीवन देवगढ़े भी जी है। आपका क्या कहना है कि कानून को रद्द करना चाहिए कि इसको अमेंडमेंट करना चाहिए? रद्द करना चाहिए। आप युवराज धोटी भी जो है, हम इनकी भी राय ले रहे हैं। ये किसान तीनों कानून रद्द करना चाहिए, क्यों रद्द करना चाहिए? ये इसमें कुछ किसान का फ़ायदा ही होना चाहिए, मतलब कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए ना। जैसे पहले से खेती कर रहे हैं, हाँ, उसके बच्चे कर रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, इसलिए उस खेती में थोड़ा बहुत कुछ मिलना चाहिए उसको कुछ। यानी इसका मतलब यानी खेती और किसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, नुकसान भी नहीं होना चाहिए ना। जैसे खेती कर रहे हैं पहले से, तो उसको जो है। अच्छा ये बताइए, आप ये तीनों कानून के बारे में कुछ जानते हैं क्या? नहीं। हाँ या ना हाँ, जानते? नहीं। देखिए, यहाँ तक कि ये है कि सरकार ने 3 कृषि कानून बिल पास कर दी है, उसको कानूनी शक्ल दी है, लेकिन आज भी देश के इस राज्य के हो या देश के हो, ज़्यादातर किसान इस तीनों कानून से अनभिज्ञ है, पूरी तरीके से अनभिज्ञ। उनको यही नहीं मालूम कि कृषि कानून क्या है, और सरकार एक तरफ से बोलती कि इसको लागू करेंगे तो किसानों को फ़ायदा मिल जाएगा। चलो मेरे साथ एक और शख्स, जनाब आपका नाम? सुधाकर मारोड़े। मेरे साथ सुधाकर मारोड़े जी भी जुड़े हैं, उनसे अब हम पूछ लेते हैं। पता ये चला कि आप पिछले कई सालों से बोरवेल के व्यवसाय से जुड़े हैं, और कृषि और किसानी इनका पेशा है। खेती और किसानी इनका पेशा है, और ये बोरवेल के व्यवसाय से भी जुड़े हैं। ये किसानों को प्रकृति की आपदा से बचाने के लिए, बरसात कभी होती है कभी नहीं होती, ऐसे दौर में जब किसान जो है बेचारा वो रोता है, फसल का नुकसान होता है, उनको बहुत हद तक राहत पहुंचाने की दृष्टि से भूगर्भ से जल निकालने का ये पिछले कई सालों से काम करते आ रहे हैं। तो मारोड़े जी ये बताइए आप कि ये कृषि कानून जो सरकार ने 3 लागू करी है पिछले, इसको निरस्त करने के लिए किसान संगठन और देश का किसान वहाँ आंदोलनरत है पिछले 70 दिनों से। तो क्या ये किसान जो है ये अच्छे हैं, सरकार कृषि किसानी के हित में है या अहित में? नहीं, किसान के बारे में तो अपन ऐसा बोल नहीं सकते कि वो हित में है और ना हित में है। इसका कारण ऐसा है कि वहाँ पे जो बैठे हैं, अभी फ़िलहाल आज के तारीख में काश्तकार के पास समय नहीं है, क्योंकि खुद किसानी करने के लिए उनके पास में आदमी नहीं मिल रहे। तो वो कहाँ वहाँ जाके बैठेंगे वहाँ पे किसानी के आंदोलन के लिए। यानी वो जो भी उनने जो सरकार ने जो अपने लागू किया है जो कायदा, तो कायदा ने उसके हिसाब से उनने अपने दिमाग से और बुद्धिमत्ता से के हिसाब से उनने काश्तकार के हित से लगाना चाहिए, करना चाहिए और उनको सक्सेस करना चाहिए। लेकिन जो बैठे हैं वहाँ पे, जहाँ पे भी बैठे हैं, या दिल्ली में जो झंडे फहरा रहे हैं उधर में ये आतंकवाद हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सरकार ने इसके लिए थोड़ा सा शिकंजा कसना चाहिए, और ये ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। देश के साथ में भी नहीं होना चाहिए और किसान के साथ में भी नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए मेरे को, 3 जो कानून जो है इसके बारे में आपको मालूम? ये तो किसान को भी कायदा मालूम नहीं है, ना मेरे को मालूम नहीं है, तो किसान को कहाँ से कायदा मालूम होगा? नहीं, किसानों को तो मालूमात करना चाहिए, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। सरकार ये है कि किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सब कर रही है, तो किसानों को मालूम होना चाहिए। किसान को कोई ही कायदा मालूम नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँचाता नहीं। जो भी राजकारणी लोग रहते हैं वो जो बताते हैं वही सुनते हैं, बाकी उनके बारे में आगे में कुछ मालूम नहीं रहता, क्योंकि उनके पास में उतनी पढ़ाई नहीं रहती है, और ना पढ़ने के बाद भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हो। इसके कारण वो इतना मालूमात नहीं रहने की वजह से वो जैसी हवा आती है वैसे वो चलते हैं, बाकी कोई ये नहीं है। तो किसी से मालूमात तो करना चाहिए, अगर जिसको नहीं समझ कि किसान नहीं, मालूमात करने का मतलब कैसा है का जो यहाँ का जो पुडारी रहता है, यहाँ का जो भी बड़ा आदमी रहता है, तो अभी कैसा है, सिर्फ अभी का टाइम ऐसा है, एक आदमी जहाँ दिशे में चलता है वही दिशे में सब लोग चलते हैं। हमारे काश्तकार में ऐसा है कि एक ने चना लगाया तो पूरे चना ही लगाएंगे, लेकिन उसके काश्तकारी में सुधार करने के लिए कोई
नया कुछ लाना चाहिए, वो लाने की कोई इच्छा रखते नहीं है। अभी यहाँ पे पूरा पहले खेती में कोई धान नहीं लगाते थे, अभी धान लगाना चालू कर दिया। क्यों? अभी धान अपने यहाँ होता है नहीं होता है मालूम ही नहीं था। सिर्फ मालूम था कि सिर्फ भंडारा जिला में ही होता, चंद्रपुर जिला में होता है, गोंदिया जिला में होता है। अभी हम इधर में धान लगा रहे थे, धान हो रहा है यहाँ पे। अभी हमारे पास में पानी था, पहले तो पानी फसल होती थी, अभी तो 2-2 फसल हो रही है। पहले जब 70 साल के बाद में भी, हम भी 50 साल के उम्र के हैं, पहले जो हमारी किसानी थी तब पूरे गावरानी किसानी थी, बोले तो खेती बिगर पानी की खेती थी। अभी सुधार हो गया, पानी मिल रहा है, बोरिंग खोद रहे, काश्तकार को भी समझ में आ रहा है कि पानी निकालने से इलेक्ट्रिक लाइन मिल रही है। पहले तो हमारे गांव में भी कीचड़ में चलते थे, वो अपन खेती में जाने के लिए भी रास्ता नहीं था, यानी इतने परेशानी में दिन निकले। अभी तो ठीक है, गांव में पूरे रोड गए हैं, गांव के लोग पूरे शहर में आ रहे हैं, मालूमात पड़ रहा है कि किसान कैसा करना चाहिए, किसानी कैसी करना चाहिए, फसल कैसी निकालना चाहिए करके बहुत सारी सुधारना हुई है, नहीं हुई ऐसी नहीं है। बात है बिल की, तो बिल के बारे में मैं भी अनजान हूँ और काश्तकार भी अनजान है। अभी जो भी अनजान नहीं है वो सिर्फ एक एजुकेट लोग है, जो कायदा पंडित है लोग हैं, या कोई संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, या आंदोलन करते वाले को ज़्यादा खबर है इसके बारे में। नहीं तो मेरा कहना वही है कि सरकार ने किसानों की सूद लेकर उनके हित में तो कानून पास करिए ना, कि कृषि क्षेत्र में कोई सुधार हो। नहीं, इसमें काश्तकारों के साथ में जब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे, या काश्तकार प्रत्येक सरकार किसी के घर में जाके तो बात नहीं करेगा, वो तो पंचायत बुलाएगा, तो कोई ठोक लोग रहते होंगे उसी के साथ में। हाँ, तो वही पंचायत अगर बैठेंगे तभी पंचायत लोगों के माध्यम से उनको मालूम पड़ेगा ये पटवारी का काम है, तहसीलदार का काम है। तहसीलदार ने अपना कृषि के बारे में जानकारी तो रहती नहीं उनको। एक बढ़िया ने पंचायती राज का आप समर्थन करते हो? पंचायत राज में समर्थन करता हूँ, यानी करता ही रहूँगा, यानी पंचायत लोगों के साथ में ही जुड़ा हूँ मैं। पंचायत गांव में जब बैठती है ना, तब सभी गांव के लोग एक जगह जब बैठते हैं तब पूरा गांव का विवरण वहाँ चलते रहता है। किसी के भी तकलीफ है तो वो निवारण करते हैं, यानी मैं उनके साथ में हूँ। सीधा सा मेरा सवाल है कि इन तीनों कृषि बिल को लेकर जो हंगामा बरपा है हमारे देश में, पिछले 70 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, देश के किसानों में और सरकारों में आमने सामने की लड़ाई हो रही है, दोनों में ठनी है, तो आपका क्या कहना क्या है कि यानी कृषि बिल निरस्त होना चाहिए, इसको सरकार ने वापस लेना चाहिए, या इसमें अमेंडमेंट करना, क्या कहते हैं? तो मतलब ऐसा है कि भैया वो अगर कोई भी अगर अच्छा कायदा है, कानून है, हमारे को पढ़ाई नहीं किया, हमारे को पास आए ही नहीं। सरकारी आदमी का काम है, कृषि का आदमी का कृषि अध्यक्ष रहता है या कृषि का कोई है, उसने कहीं पंचायत लिया क्या, 4 लोगों के साथ में कुछ बातचीत किया क्या? जब बातचीत नहीं किया तो कृषि के बारे में क्या जानेंगे लोग? तर भरते त्यांनी समजून सांगितलं का आपल्याला? पण त्यांना समजून सांगितलं ही सरकारच्या माणसाची चुकी आहे, सरकारच्या माणसाची चुकी आहे। जो सरकारी जो कर्मचारी लोक आहे, हे सरकारी कर्मचारी फक्त आपल्या टेबलवर बसून लिखित स्वरूपामध्ये सरकारला पेश करतात आणि आपल्या मस्त राहतात, बाकी काही नाही। ते फक्त खुश आहे, येऊन करतच नाही, कोणी कोणाच्या शेतावर जाऊन पाहत नाही। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जैसा अभी यही कि आपके गांव के निवासी ने बोला कि यानी कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो किसान परिवार है उनके बच्चों को, उनके पढ़े लिखे बच्चों को, उनको परिवारों को, यानी सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं पारित करना चाहिए ताकि वो सेल्फ स्टैंड हो, जिससे उनके स्वयं उद्योग स्थापित हो, और उसमें सरकार ने पूरी मदद करना चाहिए। तो कृषि सुधार में कानून होने के लिए आपके पास क्या ऐसे विचार क्या आपके? नहीं, कृषि कानून के कायदे के हिसाब से सरकार ने बहुत सारी योजना है, अभी योजना है, उसकी अमलात नहीं होती, वो बात अलग है। अमलात नहीं है, काश्तकार तक पहुँचते नहीं है। काश्तकार किसी इतना हितचिंतक कोई सरकार नहीं है बोलने का मतलब। और आती भी है किसी के पास में तो जो बड़ा आदमी रहता है गांव में, एक मुखिया रहता है, उसके पास तक पहुंच जाती है और बाद में वो जैसे कि वैसी दबा देती है। जो सरकारी आदमी है वो अपने अपने लोगों के नाम से लिख लेता है, कोई भी जो भी योजना आती है वो छोटे आदमी के पास में पहुंचती नहीं है। तो ये थे मेरे साथ में भी सुधाकर मारोडे जी। इनका ये साफ कहना है कि सरकार कुछ योजनाएं बनाती है, लेकिन उसकी अमल बजावनी भी होती है, लेकिन सरकार के महक में बैठे हुए कुछ लोग
उनके हित में न्याय नहीं करते, उस योजनाओं के हित में न्याय नहीं करते, जिसके कारण किसानों को सरकार द्वारा निकाली गई तमाम योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। तो अब मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। बोलता इसके पहले भी अपन जैसा राजीव गांधी थे, उनने भी एक बार बोला था, मेरे को याद है, क्या भैया यहाँ से दिल्ली से अगर 1 रुपया अगर जाता है तो वो वहाँ पे 15 रुपये 15 पैसे 20 पैसे पहुँचता था। राजीव गांधी ने बोला था ये बात। तो ऐसी इस टाइप सरकार ये है कि वहाँ से पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ से पहुँचते पहुँचते सरकार के आदमी गोल कर देते थे। ऐसा आपका सीधा आरोप है कि सरकार शासकीय महकमे में बैठे में जो अधिकारी कर्मचारी या भ्रष्ट है। से अधिकारी कर्मचारी जो भी है, लिंक है उनके वाले जो बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उन्हीं का ही, उनके ऊपर भी अपना दोष है ज़्यादा। ये देखिए, प्रशासन में बैठे तमाम अधिकारी और कर्मचारी जो ज़्यादातर भ्रष्ट नीति अपनाए हुए हैं, जिसके कारण यहाँ की जनता को शासकीय लाभ नहीं मिलता, वो उस शासकीय लाभ से वंचित उसे रहना पड़ता है। ये आरोप सुधाकर राव मारोड़ी जी लगा रहे हैं। तो अब मैं अपने कैमरामैन के साथ यहीं विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय किसान, जय लोकतंत्र।